आरारो आरीरारो ಅಮ್ಮ ಉಳುತ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು. राधे कृष्णा। हम सबको दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। हम अक्सर अपने दोस्तों से या अपने माता पिता से कहते हैं, अगर आपको कोई छोटा सा भी काम हो तो मुझे बता देना, आपके लिए वह काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की मदद करने में हमें बहुत आनंद मिलता है। जब लोगों की मदद करने से हमें इतना संतोष और आनंद मिलता है, तो सोचिए, अगर हमें कभी भगवान की मदद करने का अवसर मिले तो क्या होगा। जब हम शुद्ध मन और प्यार से भगवान की सेवा करते हैं या फिर भगवान के लिए कोई भी काम करते हैं, तो फिर वह काम कितना भी छोटा या साधारण क्यों न हो, भगवान उसे पूरे मन से स्वीकार करते हैं। भगवान कभी भी नहीं देखते कि उनके कामों में हमारा योगदान छोटा है या बड़ा। वे बस हमारे हृदय का भाव देखते हैं। आज हम छोटे से गिलहरियों की कहानी सुनेंगे, जिन्होंने बहुत ही प्यार और भक्ति भाव से हमारे भगवान के कामों में अपना योगदान दिया और उनकी सहायता की। रामायण की कहानी हम सब जानते हैं। दुष्ट रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया। अब हमारे राम जी को सीता माता को वापस लाने लंका जाना था। लंका जाने के लिए उन्हें एक समुद्र पार करना था। तभी समुद्र राजन ने राम जी से कहा कि वे अपने वानर सेना की मदद से इस समुद्र पर एक पुल बनाए और उस पुल पर चलकर वह अपनी सेना के साथ बड़े ही आसानी से लंका जा सकते हैं। राम जी ने समुद्र राजन की बात मान ली और उनकी पूरी सेना पुल बनाने के काम में लग गई। सुग्रीव की वानर सेना और जाम्बवान की भालुओं की सेना पुल बनाने के कामों में लग गई। सभी वानर और भालू बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उस पर जय श्री राम लिखकर उन पत्थरों को समुद्र के पानी में डाल रहे थे। वानर और भालू बड़े ही शक्तिशाली थे, इसलिए वह बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से उठा लेते थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हुए सारे बड़े आनंद और भक्ति भाव से हमारे राम जी के लिए पुल बनाने के काम में लगे हुए थे। सारे वानर पत्थरों को लाने और उसे समुद्र के पानी में डालने के लिए भागम भाग कर रहे थे। उसी बीच इन वानरों को लगा कि कोई और भी उनके साथ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहा है। कुछ वानर थोड़े समय के लिए रुक गए और वह देखने लगे, कौन है जो हमारे साथ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहा है। तभी उनकी नजर कुछ गिलहरियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह गिलहरियां दौड़ दौड़ कर समुद्र के पानी में जा रही थी और वापस समुद्र तट पर आकर लोटपोट कर रही थी। वानर
वही खड़े यह सब देख रहे थे। गिलहरियां तो रुक ही नहीं रही थी। वह दौड़ती हुई समुद्र के पानी में जाती और फिर वापस दौड़ती हुई समुद्र तट पर आकर लोटपोट करती। वानर समझ नहीं पा रहे थे कि यह गिलहरियां आखिर कर क्या रही है। उनमें से एक वानर गिलहरियों के पास गया और उसने एक गिलहरी को रोका और उससे पूछा, तुम सब यह क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि हम राम जी की मदद कर रहे हैं? तुम सब हमारे साथ यहाँ से वहां से यहाँ क्यों भाग रहे हो? तुम सब इतने छोटे हो कि हम जब बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर लाएंगे तो हमारी नजर तुम पर नहीं पड़ेगी और तुम अगर गलती से हमारे पैरों के नीचे आ जाओगे तो तुम कुचले जाओगे। गिलहरियों ने वानर को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े ही शान से और अक्कड़ कर कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हम भी राम जी की मदद कर रहे हैं। हम भी पुल बनाने में राम जी की सहायता कर रहे हैं। यह सुनकर सारे वानर गिलहरियों पर हंस पड़े। वानरों को हंसते हुए देख गिलहरियों को बहुत गुस्सा आ गया। एक वानर ने कहा, तुम सब इतने छोटे हो, तुम सब राम जी की मदद कैसे कर सकते हो? तभी एक गिलहरी ने वानरों से कहा, तुम सब तो पत्थरों को डालकर पुल बना रहे हो, पर हम सब ने कुछ और ही सोचा है। हम सब तो समुद्र के पूरे पानी को खाली करने में लगे हुए हैं। जब पानी ही नहीं रहेगा तो पुल बनाने की क्या जरूरत? गिलहरी की यह बात सुनकर वानरों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम इतने छोटे हो, तुम समुद्र के पानी को कैसे खाली करोगे? गिलहरियों ने कहा, हम समुद्र में जाकर समुद्र का पानी अपने शरीर पर लेकर आएंगे। फिर जब हम समुद्र तट पर लोटपोट करेंगे तो समुद्र तट से मिट्टी हमारे ऊपर लग जाएगी और हम दोबारा जब समुद्र के पानी में जाएंगे तो वह मिट्टी समुद्र के पानी में मिल जाएगी। इस तरह हम समुद्र से पानी बाहर लेकर आ रहे हैं और समुद्र तट से मिट्टी समुद्र के पानी में डाल रहे हैं। यह सुनते ही सारे वानर गिलहरियों के सेवा भाव को समझ गए। वानर जान गए कि हम सब बड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से उठा सकते हैं, परंतु गिलहरियां छोटी है। छोटे होने के कारण बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा सकती। फिर भी गिलहरियों को राम जी की सेवा करने का बड़ा मन है, इसीलिए वे राम जी के कामों में उनसे जो बन पाया वह कर रही थी। उनका योगदान भले ही छोटा था, पर उनके मन का भाव बहुत ही निर्मल और निस्वार्थ था। सारी गिलहरियां राम जी की सेवा करने में इतनी लीन थी कि वह सोच ही नहीं पा रही थी कि समुद्र को खाली करना आसान नहीं है। हमारे राम जी दूर खड़े हुए इन वानरों और गिलहरियों की सारी बात सुन रहे थे। गिलहरियों का यह निस्वार्थ सेवा भाव देखकर राम जी के मन में उनके लिए करुणा जाग उठी। उन्होंने एक गिलहरी को उठाया और अपने हाथों पर रखकर उसे अपनी उंगलियों से सहलाया। कहा जाता है कि गिलहरियों का सेवा भाव देखकर जब राम जी ने अपनी 3 उंगलियों से गिलहरियों के पीठ को प्यार से सहलाया, तभी उन गिलहरियों के पीठ पर 3 रेखाएं बनी। इस घटना से पहले गिलहरियों के पीठ पर रेखाएं नहीं थी। गिलहरियों के सेवा भाव को देखकर राम जी द्वारा दिया गया उपहार
रेखा के रूप में गिलहरियों के पीठ पर हमेशा के लिए छप गया। हमारे विश्व में कई देशों में गिलहरियां पाई जाती है, पर कहा जाता है कि सिर्फ भारत देश में गिलहरियों के पीठ पर रेखाएं देखने को मिलती है। इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? गिलहरियां जानती थी कि वह बहुत ही छोटी है, इसलिए वे वानरों जैसे काम नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी तुलना वानरों से नहीं की। उन्होंने बस बड़े प्यार और निस्वार्थ भाव से राम जी के कामों में उनसे जितना हो सका उतना योगदान दिया। इसी तरह हमें भी दूसरों के साथ तुलना किए बगैर पूरे मन से हमारी शक्ति के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्यार से किया गया कोई भी काम भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। जय श्री राम। राधे कृष्णा।